के ज़रिए से, मे बी आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से तो आप क्या करते हो या माउथ पब्लिसिटी से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे ग्रोथ में हेल्प करे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस या मल्टी लेवल मार्केटिंग बिज़नेस या डायरेक्ट सेलिंग जिस बिज़नेस में हम हैं, राइट? ग्रीन प्लान जो अपनी कंपनी है, जिस तरह के बिज़नेस में डील करती है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस या एमएलएम इसको हम बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, राइट? नेटवर्किंग। तो यहाँ पे अगर इस बिज़नेस को बढ़ाना है, देखिए बहुत जैसे मैंने कहा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली अगर कोई भी एक वर्ड में कि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए? कैसे इसको हम ग्रो कर सकते हैं, राइट? कैसे हम अपने लेवल्स को अचीव कर सकते हैं या कैसे हम टर्नओवर को बढ़ाते हैं, कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम यूज़र बेस को बढ़ा चल रहा है, सकते हैं। चल रहा है, ऊपर यहाँ दो, पे एक सबसे टॉप कार्टून मोस्ट कर रहा हूँ। जो टेक्नीक है, देखिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं किसी भी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, बट स्पेसिफिकली अगर हम एमएलएम या नेटवर्क बिज़नेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो सबसे ज़्यादा महत्वता रखती है कि ये बिज़नेस को 100% बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो टॉप लिस्ट में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है ट्रेनिंग का। इस बिज़नेस में सबसे पहले नाम जो आता है किसका आता है? ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग जो है इस बिज़नेस का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, आपकी बिज़नेस को सक्सेसफुली डेवलप करने के लिए, राइट? ट्रेनिंग के बिना इस बिज़नेस को आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो या ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हो, तो बिज़नेस करना मुश्किल है, लेकिन आप बहुत थोड़ा कर पाओगे। अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो वो आप बिना ट्रेनिंग के माध्यम से नहीं कर सकते। आप 2-4 कस्टमर बना लोगे, 2-4 लोगों को जोड़ दोगे, लेकिन वो भी तभी काम कर पाएँगे जब आप उनको ट्रेन करोगे या वो लोग जब ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, उनका भी बिज़नेस तभी बढ़ेगा, राइट? तो सबसे टॉप मोस्ट इनफैक्ट मैं अगर अपने उससे बोलूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट ही ट्रेनिंग है। बाकी चीज़ें बाद में आती हैं कि ट्रेनिंग, 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 ट्रेनिंग। जितना आपका ट्रेनिंग अच्छा होगा, जितना आप अच्छा ट्रेनिंग कर पाओगे, देखो करोगे तभी जब आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे, राइट? ट्रेनिंग किसी भी तरह की हो सकती है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर एक तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर लिया तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे या आपने एक बिज़नेस प्लान समझ लिया तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, नहीं। ट्रेनिंग में भी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, दुनिया भर के टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं ट्रेनिंग से भी। बट सिंपल अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ नया सीखना और नया सिखाना, ये ट्रेनिंग ही होती है, राइट? हम सीखते हैं पहले, कहाँ से सीखते हैं? ज़रिया कोई भी हो सकता है। बहुत सारे आप ऑप्शंस हैं ट्रेनिंग लेने के, राइट? सीखने के बाद सेम चीज़ आगे मल्टीप्लाई करना होता है। सेम चीज़ आपको अपनी टीम में फॉरवर्ड करना होता है। सेम चीज़ आपको कन्वे करनी होती है अपनी टीम में भी कि इस तरीके से इस बिज़नेस को करना है, राइट? एंड आप देखते हो कि पहले आप ट्रेनिंग लेते हो, फिर आप अपनी टीम को ट्रेनिंग खुद देते हो या उनको इनवाइट करते हो बाकी किसी लीडर की ट्रेनिंग में या कंपनी की ट्रेनिंग में, राइट? फिर जैसे-जैसे उनका ग्रुप बनता जाता है, वो फिर आगे ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये किसी भी आप उसमें स्टेज में मिस नहीं कर सकते और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको कब तक ट्रेनिंग अटेंड करनी है या कितनी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, राइट? अब अगर हम प्रोडक्ट्स की भी बात करें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, नए-नए प्रोडक्ट्स भी आते रहते हैं। बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस प्लान में भी इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको 1-2 ट्रेनिंग से समझ में आने वाला नहीं है और बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस भी होती रहती है ना टाइम के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें मोटिवेशनल ट्रेनिंग की, तो मोटिवेशन का तो अगेन कोई लेवल ही नहीं है ना? टीम को डेवलप करने की बात करें या अपनी स्किल्स को डेवलप करने की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जहाँ पे हम ट्रेनिंग के माध्यम से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात करें, कैसे बात करनी है ना? कम्युनिकेशन, कैसे दूसरे को सुनना है, ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ये आपका ट्रेनिंग का पार्ट है। कैसे आप लोगों को अपनी बात समझा सकते हो, वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है। प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। लोगों को प्रोडक्ट कैसे रिकमेंड करना है, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। फार्मर से जाके कैसे बात करनी है, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। कौन-सी फसल के लिए कौन-सा प्रोडक्ट देना है, कौन-सी स्टेज पे कौन-सा प्रोडक्ट देना है या कोई कीड़ा लग जाए, तो कौन-सा प्रोडक्ट देना है, राइट? वो ट्रेनिंग का पार्ट है।
किसी को डायबिटीज है तो कौन सा प्रोडक्ट देना है ना, किसी को पाइल्स है तो कौन सा प्रोडक्ट देना है, या प्रोडक्ट की क्या डोज हो सकती है ना, कब तक देना है, क्या तरीका है, कैसे प्रोडक्ट काम करता है, ये सारा का सारा ट्रेनिंग में आता है। तो इसलिए आप ट्रेनिंग को कभी स्किप नहीं कर सकते इस बिजनेस से, क्योंकि मेन जैसे होता है ना, हमारी पूरी बॉडी का सेंट्रल पार्ट हम जैसे हार्ट को बोलते हैं ना, हमारा जो दिल है, हालांकि सारे ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा हार्ट एक ऐसा है कि जब वो काम करना बंद कर देता है तो इंसान खत्म हो जाता है, राइट, धड़कना जब दिल बंद कर देता है। तो वैसे ही इस बिजनेस का जो हार्ट है वो ट्रेनिंग है। तो जितना आप इसको सॉलिड कर लोगे, जितना आप ट्रेनिंग पे ध्यान दोगे, जितना आप लोगों को ट्रेनिंग अटेंड करवाओगे, उतना ही आप जो है इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने वाले। अब जब बात करते हैं ट्रेनिंग की, अटेंड करना फिर भी इजी है ना, कि आपके घर में ट्रेनिंग, किसी के घर में आपको इनवाइट किया गया, ट्रेनिंग अटेंड करने चले गए, सुन के आ गए, जूम मीटिंग आप अभी अटेंड कर रहे हो, आपने अपना लॉगिन किया, अभी आप ट्रेनिंग इजीली अटेंड कर रहे हो ना, कोई एफर्ट्स नहीं लग रहा, जस्ट शांति से बैठ के सुन रहे हो, है ना। आपके किसी लीडर ने कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया, आप वहां जाके अटेंड करने चले गए, कंपनी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, आप वहां जाते हो, उसको अटेंड करके वापस घर आ जाते हो, बहुत सिंपल है अटेंड करना, ठीक है, टाइम निकालना पड़ता है, बाकी काम छोड़ के उतना आपको जरूर करना पड़ता है, लेकिन इजी है ट्रेनिंग अटेंड करना। बट खाली अटेंड करने से तो काम चलेगा नहीं, वो आप अपने लिए समझ सकते हो चीजों को, है ना। बिजनेस बढ़ाने के लिए फिर आपको वही चीज आगे कन्वे करनी पड़ती है, अपने ग्रुप में प्रमोट करना पड़ता है उन चीजों को उस तरीके से। तो ट्रेनिंग कैसे करनी है, ट्रेनिंग कैसे मतलब लोगों को कैसे सिखाया जाए, जब तक वो चीज पे आप नहीं काम करोगे आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मैं आप चाहे 50 ट्रेनिंग अटेंड कर लो, 100 कर लो, रोज आप कोई ना कोई ट्रेनिंग अटेंड करो, आप बहुत कुछ सीखोगे। किसी की भी आप ट्रेनिंग अटेंड करो, कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा किसी भी टॉपिक पे। मैं अगर ग्रीन प्लेनेट से हटके भी बात करूं, जैसे आजकल लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से या किसी भी माध्यम से काफी कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को, वो एजुकेशन हो सकती है किसी भी चीज से रिलेटेड, वो आपका योगा हो सकता है, वो आपका एक्सरसाइज हो सकता है, वो आपकी कुकिंग हो सकती है, राइट, बहुत सारी चीजें हैं जो आज के आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अटेंड करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर आपने पैसा खर्च करके कोई ट्रेनिंग भी अटेंड की है, बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग होती है जहाँ हमें पैसा भी खर्च करना पड़ता है अटेंड करने के लिए, उसको सुनने के लिए, समझने के लिए, और बहुत सारी ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती है। प्रॉब्लम वही आती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, इसलिए हम उसकी ज्यादा वैल्यू भी नहीं करते हैं। और यही बात है कि कुछ लोग इस बिजनेस को फिर सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि सब कुछ फ्री में तो मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, ट्रेनिंग भी फ्री में मिल रही है, तो काय को सीरियस होना, है ना। लेकिन जो एक्चुअल में काम करना चाहता है वो फ्री की भी अटेंड करेगा सिंसियरली, और वो पे करके भी अटेंड करनी पड़े तो भी करते हैं, राइट। तो ट्रेनिंग का जैसे मैंने कहा कोई लिमिट नहीं है, हर कहीं से हर जगह से आप कुछ ना कुछ सीखते हो, किसी ना किसी कर दिया उसके बाद बट ऑर्डर। आपको वो चीजें हेल्प तभी करेंगी जब आप उनको अपनी लाइफ में एक्शन में लेके आते हो। अभी आपने कुकिंग का कोई आपने रेसिपी सीखा, देखा, है ना, क्लास अटेंड किया, आपने जाके सीख लिया, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी सीखा, बट जब तक आप उसे घर पे आके बनाओगे नहीं, खाओगे या खिलाओगे नहीं, वो एक आपका फिर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ही रहेगा, है ना, क्योंकि आपने उस चीज को यूज ही नहीं किया। तो जब तक चीजें एक्शन में नहीं आती आपको उसका रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। चीजें देखने में भी अच्छी लगेंगी, सुनने में भी अच्छी लगेंगी, समझने में भी अच्छी लगेंगी, लेकिन जब तक हम उन चीजों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना नहीं शुरू करते तब तक अगेन वो भी आपको उतना हेल्प नहीं कर पाती, मतलब उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी हम ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो उसको हमें इस तरीके से समझना है कि हमें भी सेम तरीके से आगे इस चीज को करना है, यही ट्रेनिंग होती है, राइट। स्कूल में बच्चे को पढ़ा दिया जाता है तो सेम चीज जाके घर पे भी पढ़ता है, तभी वो एग्जाम में क्लियर हो पाता है। टीचर ने कुछ पढ़ाया, घर में जाके वो कुछ और पढ़ रहा है, तो एग्जाम में वो पास नहीं होगा। तो सेम यहाँ पे भी है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है या बिजनेस प्लान के बारे में आपको समझाया जा रहा है, जब तक आप खुद उस तरीके से नहीं समझाओगे दूसरे को नहीं पड़ेगा। हाँ, तरीका समझाने का तरीका आपका अपना हो सकता है, राइट, बट जो एक सिस्टम बना हुआ है या जो एक उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं हो सकती, इंफॉर्मेशन वही रहेगी या उसका काम प्रोसेस वही रहेगा, बट हाँ, आप जब किसी को कम्युनिकेट करते हो, आप जब किसी को ट्रेनिंग देते हो, जब आप किसी को समझाओगे,
वो आप अपने ढंग से कर सकते हो, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है, राइट। मेरा तरीका अलग है ट्रेनिंग करने का, वहीं आप एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग अटेंड करोगे, उनका तरीका अलग है करने का, है ना। वहीं आप किसी लीडर की ट्रेनिंग देखते हो वेडनेसडे को, उनका सबका अलग अलग तरीका है, कमल जी सबका अलग तरीका है, तो सबका अपना अपना एक तरीका है, तो कोई किसी को कॉपी नहीं करता है। लेकिन हाँ, कोई भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा मेरे अलावा भी, वो भी आपको जानकारी ऐसी ही देगा कि तुलसी ऐसे काम करती है, तुलसी ये बेनिफिट है, इतना आपको लेना है, वो नहीं बदलने वाला, राइट। तो वही चीज हमको समझनी है, बट हम अपने तरीके से ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों में उस चीज को कन्वे कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग क्यों करनी है, फायदा क्या है, क्या किस किस तरह की ट्रेनिंग आप इस बिजनेस में कर सकते हो, एंड आपकी ट्रेनिंग में क्या क्या होना चाहिए, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको आगे बिजनेस करना और आसान हो जाए। और जैसे मैंने कहा, जितना आप ट्रेनिंग करोगे उतना आप ग्रो करोगे, और कोई तरीका नहीं है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का। ये वर्ल्ड वाइड जो है प्रूफ हो चुका है, जितने भी नेटवर्क बिजनेस हैं, MLM बिजनेस है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पिलर है वो ट्रेनिंग है। तो इसमें थोड़ा सा आप धीरे धीरे अपने आप को मास्टरी कर लीजिए, आपका बिजनेस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, राइट, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग। अब इसको कैसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, प्लीज होल्ड पे रहिए। मोबाइल नीचे रखा है क्या? जैसे मैंने कहा, सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन अब ट्रेनिंग करें कैसे, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेनिंग की महत्वता क्या है, क्यों हमें करनी है, क्योंकि जैसे अभी मैंने वैसे तो आपको ये सारी चीजें बता चुकी, बट फिर भी एक बार हम वापस से इसको रिवाइज करते हैं। ये आपको एजुकेट करती है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में। ये तीन चीजें ही होती हैं किसी भी कंपनी की। एक होता है कंपनी का बैकग्राउंड, मतलब कंपनी के बारे में, एक होता है प्रोडक्ट की, किस तरह की कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, क्या फायदे हैं, और एक कंपनी का बिजनेस प्लान के आपको किस तरीके से बिजनेस करने से किस तरह से पैसा आने वाला है। ये तीनों ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद आता है क्यों जरूरी है ट्रेनिंग अटेंड करना, बिकॉज कोई शॉर्टकट नहीं है इस बिजनेस में, इसलिए ट्रेनिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि ट्रेनिंग क्या करती है, एक तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो नेगेटिविटी है, या जब आप लोगों से बात करते हो, जो नेगेटिविटी आप फेस करते हो उसको कम करता है, नेगेटिविटी को कम करता है, बिकॉज आपको नॉलेज हो गया, आप उसको आंसर कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो, समझा सकते हो, राइट। नेगेटिविटी को इनफैक्ट पॉजिटिविटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो। मेक यू मोर कॉन्फिडेंट, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है, आपका भरोसे को बढ़ाती है, एंड ये आपको फिर हेल्प करता है सेम चीज आगे कन्वे करने में, राइट। जब आपको खुद नॉलेज नहीं है तो आप दूसरे को कैसे ही बताओगे इस चीज के बारे में, तो इसलिए खुद सीखना जरूरी है। बिजनेस को एथिकल तरीके से कैसे करना है वो आपको ट्रेनिंग के माध्यम से पता चलता है। कैसे नो को हैंडल करना है, नो मतलब जब आप लोगों से बात करते हो प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, कंपनी से जुड़ने के बारे में, तो बहुत सारे लोग नो कर देते हैं। लेकिन अगर आपको सही नॉलेज है, आपको अच्छे से टीच करना आता है, तो आप उनकी नो को यस में भी बदल सकते हो। और कई बार होता है कि सामने वाला तैयार है ना, माइंडसेट है उसका कि काम करना है या प्रोडक्ट को यूज करना है या इस कंपनी के साथ जुड़ना है, लेकिन आप ही को नॉलेज नहीं होती, आप उसको कन्विंस नहीं कर पाते, वो यस भी नो में कन्वर्ट हो जाती है, दोनों ही तरीके से। तो हमें नो को यस में कन्वर्ट करना है, ना कि जो ऑलरेडी यस है उसको तो यस में ही करना है, जो नो भी है उनको भी यस में कन्वर्ट करना है। वो तभी हो पाएगा जब हम फुली ट्रेंड होते हैं अपनी किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, राइट। ये आपको नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में, ऑफर्स के बारे में अपडेट करती हैं ट्रेनिंग, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है ना। आपने कंपनी जोड़ लिया, थोड़ा बहुत काम किया, फिर आराम से बैठे, कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, तो बीच में कंपनी कितने ऑफर्स निकालती है, कितने सारे इवेंट्स कंपनी के होते हैं, वो आप मिस कर दोगे। नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, तो वो आपको अपडेट करते हैं। सोशल सर्कल डेवलप करने में हेल्प करता है। ट्रेनिंग में आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हो। इसमें आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हो ट्रेनिंग में, बिकॉज अगर आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करो तो पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करती है।
आपको ज्यादा टाइम मिलता है ट्रेनिंग के माध्यम से स्पेंड करने के लिए अपने सीनियर के साथ, अपनी टीम के साथ, कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, राइट? क्योंकि ट्रेनिंग ही है जो आपको आपस में एक दूसरे से जोड़ती है, नहीं तो अपलाइन भी क्या होगा, आपको ऐड करके छोड़ देगा। तो उनके साथ जुड़े रहने के लिए भी आपको ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ेगा, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, राइट? और आपकी टीम आपके साथ प्रॉपर खड़ी रहे तो भी आपको जो है ट्रेनिंग के माध्यम से ही वो आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो कि इस बिजनेस का सबसे मेजर स्ट्रेंथ है कि हम अपने जो भी सीनियर हैं या आपकी टीम है या मैनेजमेंट है, आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उस स्ट्रेंथ को और पावरफुल बनाने के लिए, उस बिजनेस को स्ट्रेंथ देने के लिए जरूरी है कि हम ट्रेनिंग के माध्यम से ही जुड़े, चाहे एक दूसरे को साथ जोड़ के रखें। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर एसोसिएट, आप और आपके जो नीचे टीम है उसमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करती है ट्रेनिंग। नई चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत सारे आपको जब आप ट्रेनिंग सुनते हो या जाते हो तो आपको बहुत सारे सेटिस्फाइड कस्टमर मिलेंगे जो प्रोडक्ट यूज करके फायदा उठा चुके हैं। वो तभी पता चलेगा जब आप लोगों से जाके मिलोगे, ट्रेनिंग में जाओगे तो वहाँ बहुत सारे लोग अपने व्यू शेयर करते हैं, बहुत सारे आपको अचीवर्स नजर आएंगे कि किस तरीके से उन्होंने कैसे शुरुआत की और वो कहाँ पहुंचे हैं। तो वहां से आपको मोटिवेशन मिलता है, राइट? आपको एक्टिव रखता है इस बिजनेस में। आपको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको एक मोरल सपोर्ट की जो जरूरत होती है वो टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो इसलिए जो है ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़ूम मीटिंग के माध्यम से कर सकते हो। ये देखो बिल्कुल छोटी-छोटी होम मीटिंग भी अपने जो है लीडर्स हैं करते हैं घर में बिठा के, सिंपल तरीके से कर सकते हो, राइट? ये थोड़ी-सी और अब घर से बाहर निकल के जो आप कहीं भी ट्रेनिंग कर सकते हो, कोई स्कूल की क्लास में हो रही है, कोई खेत में हो रही है, राइट? किसी के ऑफिस में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, किसी रेस्टोरेंट में हो सकती है। इस तरीके से होती है, राइट? ये बहुत सारी तरह की ट्रेनिंग है। और एक बड़े लेवल पे फिर वो ट्रेनिंग जो होती है कंपनी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज की जाती है आपके लीडर्स के द्वारा, वो बड़े ट्रेनिंग्स भी होती है जो किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल के अच्छे मीटिंग हॉल में की जाती है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग होती है। तो सबसे पहले आपको पहले खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसका एक प्रिपरेशन होता है। जैसे होता है ना, खाना बनाना है तो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हमें इकट्ठा करना पड़ता है। अगर रोटी बनानी है तो आटा और पानी चाहिए, है ना? बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, तवा चाहिए, और तब आप रोटी बना सकते हो। हर चीज की एक प्रिपरेशन होती है। आप नहाने जाते हो उसकी भी प्रिपरेशन होती है ना? आप स्कूल में बच्चे को भेजते हो उसके भी प्रिपरेशन होती है, उसका खाना पैक करके देना, उसका बैग पैक करके देना, उसमें किताबें डालना कि कौन कौन से पीरियड है। तो हर चीज एडवांस में ही प्रिपेयर की जाती है। तो सेम वे ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे भी आपको प्रिपरेशन करना है। क्या प्रिपेयर करना है? पहले तो एक सेट करना पड़ेगा दिन और टाइम और जगह। ये 3 चीजें आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको किस दिन मीटिंग करनी है। पहले तो आपको दिन, आप कईयों को जैसे संडे कंफर्टेबल होता है, सैटरडे आप दिन चूज कर सकते हो या आप डेट चूज कर सकते हो, डेट के हिसाब से ना। तो दिन हो गया, तारीख हो गई उस दिन की, और आपका टाइम, किस टाइम, और सबसे इम्पोर्टेंट जगह भी है कि कौन सी जगह पे होनी है। तो इसमें आपका सबसे पहले दिन आपका या डेट डिसाइड होती है कि इस दिन करेंगे, फिर आप जगह तलाशते हो, फिर जगह फाइनलाइज होती है, फिर आप टाइम फाइनल करते हो सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद जब तीनों चीजें फाइनल हो गई, और एक खुद अकेले डिसीजन नहीं लेना, आप अपने सीनियर को जिनको इनवाइट करना चाहते हो उस ट्रेनिंग में, या कंपनी से किसी को इनवाइट करना चाहते हो तो आपको उनसे भी बात करनी पड़ती है, जहाँ करनी है उनसे बात करनी पड़ती है। हाँ, जिन लोगों को बुलाना है जो अटेंड करने के लिए आएंगे, सीखने के लिए आएंगे, उनसे सबसे पूछने की जरूरत नहीं है, उनको बता देना है। क्योंकि फिर 10 लोगों से पूछोगे तो 10 आपको व्यूज मिलेंगे, नहीं इस दिन तो मैं फ्री नहीं हूँ, इस दिन तो मुझे यहाँ जाना है, ऐसे है, प्लीज इस दिन कर लीजिए, उस दिन कर लीजिए, फिर कभी ट्रेनिंग नहीं होगी। तो वो आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट? उसके बाद जब सब कुछ डिसाइड हो जाए तो मीटिंग का जो इनविटेशन वो एडवांस में जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने आज शाम को मीटिंग रखी है और आप सुबह मैसेज कर रहे हो, राइट? वो चीज नहीं हो सकती। या आपने एकदम से बोला जी 1 घंटे बाद मीटिंग है, सब लोग आ जाओ, वो नहीं होगा। वो आपको एडवांस में कोशिश करें कि 1 हफ्ता पहले, बाद में भले आप रिमाइंडर सेंड करते रहें, सेम डे भी आप मॉर्निंग में रिमाइंडर सेंड कर दीजिए, ताकि सामने वाला कई बार भूल जाता है तो वापस से अलर्ट हो जाए। लेकिन इनविटेशन हमेशा एडवांस में जाएगा। बहुत छोटी सी मीटिंग है, वो भले आप 2-3 दिन पहले प्लान कर सकते हो,
बट अगर कहीं आप होम मीटिंग कर रहे हो, थोड़ी बड़ी मीटिंग है, मिनिमम 1 हफ्ता पहले तो आपका इनविटेशन जाना चाहिए। इनविटेशन के लिए भी आपको ये नहीं है कि कोई कार्ड छपवाना या कुछ करना है, आजकल तो सिंपल है, आप कॉल कर सकते हो। कॉल में भी कई बार बंदा भूल जाता है, कॉल भी कर दीजिए, लेकिन साथ में एक जो है मैसेज आप व्हाट्सएप पे जो है सेंड कर दें। आजकल तो हर कोई व्हाट्सएप यूज़ करता है, या एसएमएस तो यूज़ होता ही है, आप कहीं भी उस पे आप सेंड कर दें, राइट? ताकि वो उसके पास सेव रहे। टूल्स जो हैं चाहिए होते हैं कुछ, व्हाइट बोर्ड हो गया, मार्कर डस्टर हो गया, लैपटॉप या कौन सिस्टम है, प्रोडक्ट हो गए डिस्प्ले के लिए या डेमो के लिए, जिस लेवल की आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसके लिए जो चीजें लगने वाली हैं वो आप पहले से ही तैयार करके रखते हो। ये नहीं कि 50 लोग आके बैठ गए और आप किसी को बोल रहे हो एक बोर्ड ले आओ, एक लैपटॉप ले आओ या अभी प्रोजेक्टर लगा दो, अब ऐसे है वैसे है, नहीं, ये सारी तैयारी एडवांस में होना जरूरी है। अगर आप डेमो करने जा रहे हो तो उसका सामान आपके पास एडवांस में होना चाहिए। पानी की फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी जो वहाँ पे हैं। कम से कम पानी और वॉशरूम, ये 2 चीज़ें चाहिए, भले ही बाकी कुछ ना हो फैसिलिटीज़ में अगर हम बात करें। मतलब कि एक तो सिटिंग हो गया, बैठने के लिए चेयर्स होना, एक है पानी और एक है वॉशरूम। ये 3 चीज़ें मस्ट होती हैं किसी भी बाहर के इंसान को एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है पूरी करने के लिए, राइट? खाना नहीं है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना डिपेंड करता है कि बहुत लंबी मीटिंग है तो कुछ स्नैक्स में देना है, वो भी वैसे तो अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लग रहा है नहीं 2-3 घंटे की मीटिंग है तो उसमें चाय बिस्किट आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और वो 1 डेढ़ घंटे की मीटिंग में तो पानी के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर चाय भी नहीं देंगे तो चलेगा, राइट? क्योंकि वो सब तामझाम में हमें घुसना ही नहीं है, हमें सिर्फ मीटिंग पे फोकस करना है। और जिसे काम करना है वो उनको इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया। और जो खाने वाले हैं, तो उनको फिर वो काम भी ऐसे ही करेंगे। तो इसलिए आपको उस चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पूरा दिन हो गया मीटिंग चल रही है 6-7 घंटे से, फिर आपको थोड़ा-सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो आप ही के घर में बैठा है, कहीं गया नहीं खाने। तो वो एक इंसान को ज़रूरत पड़ती है, तब आप अपने हिसाब से स्नैक्स वगैरह जो भी है किस तरह से है, वो आप अपना मिल के जो है डिसाइड कर सकते हैं। बट कोशिश करें खाने को जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। फिर आ जाता है आपका अपीयरेंस, खुद का ड्रेस कोड, सब कुछ डिसाइड हो गया। अब आपको भी अच्छे से स्मार्टली जो है ड्रेस होके जाना है। आपका मीटिंग के लिए ड्रेस कोड होता है अच्छे से। बहुत महँगे कपड़े हैं, बहुत ब्रांडेड की ज़रूरत नहीं होती। साफ-सुथरे हैं, ढंग से प्रेस किए हुए हैं, अच्छे कंफर्टेबल जूते आपने पहने हुए हैं। अच्छा से एक सिंपल सा परफ्यूम या डिओ आपने लाइट सा लगाया हुआ है। तम्बाकू वगैरह नहीं खा रहे हैं, हाँ, सिगरेट तो नहीं इसमें पी ये है। क्या समझा रहे हो ये आप सब मुझे? का ध्यान कंप्लीटली रखें बताना और है। अपना फ़ोन जो है थोड़ा-सा किया आपने। मीटिंग जब शुरू हो जाए तो साइलेंट पे रख दीजिए, लोगों का भी साइलेंट पे करवाना ज़रूरी है। स्माइल करें अच्छे से और बाकी चीज़ें होंगी तो अब ये कॉन्फिडेंस अपने मतलब आप ही आ था जाएगा, कि राइट? अपने जो आइटम महिलाओं के लिए अपने तो उसको पुरुषों के लिए वो ग्रूमिंग पूरा हैबिट जो पानी है तो डिपेंड आपने करता है करते आपकी हैं अपनी तो चॉइस उसमें पे। जो ऐसा आइटम कुछ दिया नहीं था है वो मैंने पर्टिकुलर कि चूज़ आपको किया था पैंट उसमें कोट ही सारा पहनना इंग्रीडिएंट है, है ना? जीन्स टी-शर्ट पहननी है। तो वो आइटम नहीं आ रही है उसके अंदर। थोड़ा-सा आप अपने कल्चर के हिसाब से जो कंफर्टेबल हो आप वो पहन हाँ, सकते हैं। वैसे तो सबसे ईज़ी है, आप हाँ, हाँ, ट्राउज़र तो या वो जीन्स नहीं जो आ भी रहा डालते हैं, उसपे अपना कंपनी का टी-शर्ट डाल लीजिए। है। प्रीमियम तो प्रीमियम आपको नहीं आ रहा है ज़्यादा बिल्कुल। सोचने की ज़रूरत नहीं है, सबसे कंफर्टेबल सुनो है, सुनो कोई भी सुनो वेदर सुनो में मेरी बात कंफर्टेबल सुनो। रहता जब है। मैंने आपको लेडीज़ बोला जेंट्स दोनों को ही कंफर्टेबल रहता है ये, हालाँकि लेडीज़ थोड़ा इंडियन डालती हैं, तो वो अपना साड़ी सूट वगैरह डाल सकते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल हो, बस तो ₹5 चमक-धमक वाले ना हो, ही डालना है पड़ेगा। ना? सिंथेटिक बेस्ड ना हो, बहुत ब्राइट से वो ना हो कि दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करें। सिंपल सोबर से कपड़े आप साड़ी डालें, सूट डालें, कुछ भी सिंपल सा डालें महिलाओं की अगर बात करें। मेकअप करते हैं तो हल्का-सा लाइट मेकअप करें, बहुत हेवी मेकअप नहीं करना, जैसे शादी में तैयार होके जाते हैं उस तरह से तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। 45 है ना? ज्वेलरी पहनना ऑप्शनल है, थोड़ा बहुत हल्की-फुल्की डालें, नहीं तो नहीं भी डालेंगे चलेगा, है ना? बाल अच्छे से आपने बना रखे हों, चप्पलें, जूते आपने कंफर्टेबल पहने हुए हों क्योंकि हो सकता है आपको घंटे 2 घंटे के लिए खड़े होके लोगों से बात करनी पड़े, ट्रेनिंग देनी पड़े, नाखून आपके सही से मतलब थोड़ा-सा हाइजीन का मेंटेन करें कि आप दिखने में प्रेज़ेंटेबल लगें। सेम जेंट्स के साथ है, मैंने कंफर्टेबल कपड़े पहने, टी-शर्ट पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कपड़े प्रेस होने ज़रूरी हैं। मैं उसमें थोड़ी आप शेव करते हैं तो ढंग से शेव करके जाएँ। आप बियर्ड रखते हैं तो वो भी प्रॉपर मेंटेन्ड होनी चाहिए, राइट? क्या बाल अच्छे से कोम्ब किए हुए हों, जूते अच्छे से पॉलिश्ड हों। उधर आप अपने बेल्ट और जूते पहनते हैं तो उनको थोड़ा-सा कलर कॉम्बिनेशन में पहने, राइट? डाल कुछ भी अटपटा-सा ना पहने और नेल्स वगैरह साफ-सुथरे हों, नाखून दिखते हैं, ये चीज़ें ना, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ध्यान में मैटर करती है ये। अब कुछ चीज़ों का और ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है ड्यूरिंग मीटिंग? एक तो हमेशा स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए।
मजा हल्की सी, हाँ बहुत ज्यादा हंसना नहीं है, डिपेंड करता है, आपने जोक मारा तो आप हंस भी सकते हो, लेकिन हाँ नॉर्मल एक स्माइल होनी चाहिए। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है मीटिंग में, जितने भी लोग बैठे हैं सबसे एक साथ नहीं होता, बट एक तरीका होता है बोलने का, तो सामने वाले को ऐसे ही लगता है कि वो आपको देख रहा है, राइट। उसी चीज के बारे में बात करें जिसके बारे में आपको जानकारी है। कोई भी ऐसा टॉपिक ना छेड़ें जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। हाँ थोड़ी कम जानकारी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा उस टॉपिक पे बात करें जिसमें आप थोड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आप बोल सकते हैं इस चीज के बारे में। लोग अगर सवाल पूछे, 10 सवाल पूछे, तो कम से कम 6-7 लोगों को आप उनका रिप्लाई कर पाए, राइट। गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, मिसगाइड नहीं करना है, भले ही कम इन्फॉर्मेशन दे चलेगा, बट गलत इन्फॉर्मेशन करना या मिसगाइड करना बिल्कुल सही नहीं है। ट्रांसपेरेंट रहें, कोई भी रिलीजन या पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, जितना हो सके ऑडियंस को इन्वॉल्व करें, लोगों को इन्वॉल्व करें अपने साथ बीच बीच में। आप अपने टॉपिक के बारे में जानते हो और उस टॉपिक पे ही आपको टिके रहना है। जब आप एक टॉपिक पे बात कर रहे हो तो एकदम से कोई दूसरा टॉपिक बीच में ऐड ना करें, राइट। मिक्स नहीं करने कुछ टॉपिक्स, एक टॉपिक पे बात करो तो एक ही पे करो पहले, जब वो खत्म हो जाए फिर आप दूसरे टॉपिक पे जाएं। बहुत ज्यादा खुद के बारे में नहीं बोलना है, काफी लोग ये बहुत गलती करते हैं, सिर्फ खुद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। खुद का एक इंट्रोडक्शन और एक एक्सपीरियंस शेयर करना वहां तक ठीक है, वो जरूरी है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप कैसे इस बिजनेस में आए, और अपने लेवल के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, या अपने प्रोडक्ट का जो रिजल्ट दिया उसके बारे में आप शॉर्टकट में बात कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में हो सेशन। बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, लगभग आधा घंटा सिर्फ वो अपने बारे में ही बात करके लगा देते हैं। तो जो लोग आए हैं वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना सारा काम छोड़ के आए हैं कुछ नया सीखने के लिए, इस बिजनेस को कैसे करना है वो सीखने के लिए, राइट। तो वो आपने अपना ट्रेनिंग अच्छा कर दिया तो वो आपको वैसे ही जान जाएंगे, वो आपको वैसे ही पसंद करने लगेंगे और कोशिश करेंगे जानने की आपके बारे में। लेकिन सिर्फ आप अपने ही बारे में बात किए जाओगे, भले आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं सामने वाला आपको सीरियसली लेगा ही नहीं। तो उसको शॉर्टकट रखें, ठीक है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को इग्नोर नहीं करना है, किसी ने पूछा है तो उससे बात करें, उसको रिप्लाई करें। अगर आपको आंसर नहीं पता है सवाल का, आप सिंपली सॉरी बोल सकते हो, और आप उनको बोल सकते हो कि मैं बाद में जो है आपसे इस बारे में बात करूंगा, प्लीज आप अपना नंबर दे दीजिए, ठीक है। सिंपल तरीका है, कोई बुरा नहीं मानता, ये सब कुछ हमें नहीं पता होता, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। उस लैंग्वेज में बात करें जिसमें आप खुद कंफर्टेबल है। अपने इंडिया में एक्चुअली स्टेट वाइज क्या है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हिंदी हालांकि बेसिक है, सब जानते हैं, बट कई बार जैसे आप महाराष्ट्र में मीटिंग कर रहे हैं, आपको मराठी आती है, लोग भी मराठी समझते हैं, आप मराठी में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कर्नाटका में हैं, कन्नड़ में अगर आपको लगता है कि लोग बैठे हैं तो आप कन्नड़ में बात कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे मिक्स हैं लोग, कि आपको सपोज किसी ने इन्वाइट किया कहीं पे, यूपी में मीटिंग हो रही है और आप हैं महाराष्ट्र के, और हो सकता है उस मीटिंग में कुछ लोग राजस्थान के भी आए हों, कुछ लोग एमपी से आए हों, कुछ लोग अपना दिल्ली साइड से आए हों, है ना, हरियाणा से आए हों। तो वहां पे फिर आप ऐसी लैंग्वेज चूज करें जो सबको समझ में आती है, वो हिंदी है। साउथ में आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, बिकॉज अगर आप बड़े शहर में मीटिंग कर रहे हो, बैंगलोर में जाकर मीटिंग कर रहे हो, वहां पे शायद लोगों को इंग्लिश भी अच्छी से समझ में आ जाएगी, राइट। तो डिपेंड करता है, तो आपको वो देखना है कि कैसे लोग बैठे हैं। जहाँ पे मान लीजिए सबको आप यूपी में गए और आपको मराठी तो बहुत अच्छे से आती है, बट वहां पे आप मराठी में बात करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, किसी को समझ में नहीं आया, तो वहां पे आपको हिंदी में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी तो सबको ही आती है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो नॉर्मली आप वो लैंग्वेज चूज करें जिसमें आप खुद कंफर्टेबल हो और दूसरे को, ऑडियंस को भी समझ में आए वो। एंड आपकी आवाज जो है क्लियर होनी चाहिए, बहुत फास्ट ना बोल रहे, नॉन स्टॉप बोले जा रहे बिना ब्रेक के, या इतना धीरे बोल रहे हो कि सामने वाले को नींद ही आने लग जाए, वो नहीं। और आवाज इतनी क्लियर होनी चाहिए कि बिना माइक के भी 50-100 लोग बैठे हैं तो उन तक आपकी आवाज पहुंचे, क्योंकि हर जगह कई बार साउंड सिस्टम नहीं होता है। कई बार जो है बहुत कम लोग होते हैं, फिर भी लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, वो भी गलत है। और कई जगह होता है कि इतना धीरे बोलते हैं कि सामने वाले 5 लोगों तक भी आवाज नहीं जाती। तो उसका बैलेंस बनाना जरूरी है, और ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको कोई चेक नहीं कर रहा है, राइट। हाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो चीज प्रैक्टिस से ही आएगी, प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से, करते 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 ही आती है, राइट।
तो उसके लिए जो है आपको टाइम देना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स करनी पड़ेगी, वो अपने आप आ जाएगा। मीटिंग जो है कई तरीके की हो सकती है। मीटिंग में आपकी 1 to 1 हो सकती है, मतलब आमने सामने बैठ के जो हम ट्रेनिंग करते हैं उसको हम 1 to 1 ट्रेनिंग कहते हैं, राइट? कि हमने एक से मिलने गए, वो भी ट्रेनिंग ही होती है क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है। आप पहली बार अकेले ही मिलते हो किसी से, है ना? या एक को समझाते हो। स्मॉल और होम मीटिंग हो सकती है 5 से 10 लोगों की। फिर एक मीटिंग होती है 20 से 30 लोग, जिसमें आप छोटे से किसी रेस्टोरेंट में या किसी के ऑफिस में या कहीं ऐसी जगह करते हो। फिर एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है 100 लोगों की लगभग, तो उसके लिए आपको एक हॉल की जरूरत पड़ती है। फिर एक बड़ी इवेंट होते हैं 1000, 2000, 3000 लोगों का। फिर उनके लिए ऑडिटोरियम या बहुत बड़े-बड़े अलग से हॉल होते हैं। हालांकि वो कंपनी लेवल पे होती है, तो वहाँ पे आपको कुछ उसमें अटेंड करना है और कुछ नहीं करना। तो 1 to 1 मीटिंग हम एक दूसरे से आमने-सामने बात करते हैं। इसमें नॉर्मली क्या होता है, हम यहाँ पे जिससे बात कर रहे हैं थोड़ा-सा उसके बारे में जानना ज़रूरी है। उसमें इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है। पाकिस्तान इसलिए नहीं कि बस गए और बता के आ गए, नहीं, उसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा सामने वाले, उसकी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आप उनको फिर मीटिंग ट्रेन करेंगे, राइट? मतलब कन्वे करेंगे मैसेज। ट्रेनिंग नहीं कह सकते, बट हाँ, जो भी उनके क्वेरीज हैं और या जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हो बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट के बारे में, आराम से आपको उनको बताना पड़ेगा। फोन तब भी साइलेंट पे रखिए, ये प्लीज बहुत जरूरी है। आप सामने वाले को भी बोल दो, एक बंदा ही बैठा कि सर या मैडम प्लीज, हाँ, मैं आपका सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा लेने वाला हूँ, है ना? देखिए, मैं भी सबका टाइम इम्पोर्टेंट है, हम सब बिजी रहते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि ये टाइम अगर हमने एक दूसरे के लिए निकाला है तो ये किसी का टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपना फोन जो है थोड़ी देर के लिए साइलेंट पे कर दो और मैं भी अपना फोन साइलेंट पे कर दूँ। क्लियर? कोई आफत नहीं आती इतनी देर में। यहाँ पे 1 to 1 में एक चीज की कोशिश करें कि किसी के सामने ना बैठे। मतलब ये नहीं कि आप बैठे हो और आपके बिल्कुल कोई अपोजिट बैठा हो, आपको फेस करके नहीं, साइड पे बिठाएं। जिसको आप समझाना चाहते हैं उसको साइड वाली चेयर पे या सोफे पे बैठे तो अपने पास में ही बिठा सकते हैं, बट बहुत सामने बिठाएंगे तो वो आपको एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आएगी। ये 1 to 1 की बात कर रही हूँ मैं, ओके? उसके अलावा जो है उस टाइम पे जो 1 to 1 वाली मीटिंग होती है, इसमें हम बहुत डिटेलिंग में नहीं जाते। इसमें आप सिंपल इन्फॉर्मेशन, बेसिक कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में बात करते हैं और ज्यादा फोकस करते हैं कि उसका किस चीज में इंटरेस्ट है 1 to 1 में। ये सामने वाला क्या चीज के बारे में जानना चाहता है, हमें उस चीज पे ज्यादा फोकस करना। ये 1 to 1 मीटिंग में ही पॉसिबल है। तो इसमें भी आपका जो है वो पवनप्रीत मैडम आ गई क्या? मीटिंग में आपका क्या चीजें होती हैं, जो पार्ट है मीटिंग का, ट्रेनिंग का, उसमें क्या होना चाहिए? मैडम से पूछ, चाहे वो 1 to 1 हो या होम मीटिंग हो, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन आपके बारे में। एंड लोग जो हैं, आपने क्या बोला उस पे उतना ज्यादा निर्भर नहीं करता कि वो आपसे जुड़ेगा कि नहीं, आपने उनको कैसा फील करवाया, एक्सपीरियंस कैसा दिया, उनको कितनी रिस्पेक्ट दी, उनके टाइम की आपने कितनी वैल्यू करी, या आपने उनके मतलब की कितनी बात करी, सामने वाला उस चीज से आपसे जुड़ेगा। आपने बहुत अच्छा बोला, आप 4 घंटे बोल दीजिए, एकदम कुछ भी बहुत अच्छा बोल जाएंगे, आए बोल के चले गए, सामने वाले को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो उसको वो चीज फील करवाना भी जरूरी है। हालांकि बड़ी मीटिंग्स में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं भी जैसे नॉर्मल 1 to 1 या होम मीटिंग होती है, इसमें ये चीज बहुत मैटर करती है और शुरुआत बिजनेस की इन्हीं मीटिंग से होती है। बड़ी मीटिंग तक तो हम थोड़ा देर तक पहुंचते हैं, राइट? उसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन। कोशिश करें आपका जो एक सिस्टम बना हुआ है, तरीका है आपका प्रेजेंटेशन शो करने का, उसी को ही फॉलो करें। वो सबका अपना अपना हो सकता है कंफर्ट वाइज। फिर एक क्लोजिंग होती है कि अब हमने उस चीज को खत्म करना है, एंड फिर जो है वो कैसे शुरू कर सकते हैं, फिर उनको हेल्प करना उस चीज को स्टार्ट करना, राइट? इतना ही है और कुछ नहीं है। तो में डालना है तेरे को। अगर अब हम बात करें स्मॉल और होम मीटिंग, 1 to 1 हो गई, उसके बाद अब बात करते हैं छोटी मीटिंग जो हम करते हैं 5-10 लोगों की या होम मीटिंग। उसमें नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे हमें बाकी सबको वेलकम करना है, सबको ग्रीट करना होता है, एंड बी ए गुड होस्ट, एक्साइटमेंट होनी चाहिए।
ओनर जो है घर का, जिसके घर में वो मीटिंग हो रही है, या आपको किसी ने इनवाइट किया है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आप रहता है गए हो किसी के घर में लेफ्ट में मीटिंग रहता है, करने के लिए, लेफ्ट तो में घर का जो ओनर है उनको अच्छे से इन्वॉल्व करें, मीटिंग शुरू करने के लिए, एंड करने के लिए वो मौका उनको दें, अब राइट। इसमें और देखिए एपीओ की डिटेल में क्या उसके अलावा आप अपनी जो टीम है उसमें 1-2 लोग आपके थोड़े एक्सपर्ट वाले भी होते हैं कई बार, तो उनको भी प्रॉपर एजुकेट करें कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है और कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है। टीम वर्क वही होता है जो जिसमें बेस्ट है उसको उसमें हेल्प ले लीजिए। जो बिज़नेस प्लान अच्छा दिखा सकता है उसको बिज़नेस प्लान दिखाने के लिए बोलिए, जो प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बात कर सकता है उसको प्रोडक्ट के बारे में बताइए, जो अच्छे से होस्ट कर सकता है उसकी ड्यूटी उसमें लगाइए, जो कुछ मैनेजमेंट अच्छे से करता है कि भैया चेयर वगैरह लग जानी चाहिए, पानी का अरेंजमेंट है, ये है, वो है, तो उसमें भी किसी की ड्यूटी लगाइए। सब कुछ अकेले करना लेना नहीं है। पड़ेगा कुछ। इन्वॉल्व करिए अपने लोगों को, अपनी टीम को, राइट। अरे प्रोफेसर तू तेरे हिसाब से तो उस मीटिंग में कभी भी कोई भी वैसे मीटिंग होती है, कभी भी कंप्लेन ना करें जो लोग पहले ये देख तेरे को क्वेरी क्या आ रही है, पहले नहीं आए। एपीओ की आईडी कई बार होता है ना 20 लोगों को बुलाया 5 लोग आए, तो अब तो उसके क्या एक इसमें ट्रेनर जो है पैन कार्ड उसको किसका बड़ा वो लगेगा, लगता है कई बार पैन ना, कार्ड किसका लगेगा? तो वो बार-बार यही चीज़ बोलेगा, इतने कम लोग आए हैं, ऐसे है, वैसे है, कंप्लेन करते हैं। खुद नेगेटिव हो जाता है, जो बैठे हैं बेचारे ना वो भी नेगेटिव हो जाए, यार हम तो आए हैं ना, हमारी क्या गलती है? तो हमें तो वैल्यू करो। नहीं लिख ले तो सब कई बार क्या क्या होता है कहते कम हैं गैदरिंग की वजह से जो आए हैं उनकी भी वैल्यू करना भूल जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी। आईडी जो आ गए हैं डालने उस पे फोकस करो, भूल में जाओ जो नहीं आए, है ठीक है? वो भी चीज़ों आता को है, शॉर्ट सब भी रखें, आता है, सिंपल ये सब आता रखें, टेस्टिमोनियल्स है, हैं वहाँ पे GST भी जिन्होंने आता रिजल्ट है। लिए हैं उनको बुलाएँ। ये बोले आपका एनजीओ के नाम ऑडियंस से जो है आईडी क्या एडवांस क्या डिटेल वाली है, देगा बेसिक वाली है, वो डिपेंड करता है, तो उस कुछ हिसाब से कुछ मीटिंग करें। तेरे को बहुत पता महँगा है फूड पूछना खाना था? तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अरे आप हर तो गेस्ट गए के साथ फ़ॉलो अप करें, जहाँ मीटिंग 5 से 10 लोगों की होती है, आप इंडिविजुअली हर किसी से बात हमने कर सकते हो, स्पीड में थोड़ा-सा डाला है प्रोफ़ेशनल भी रहो। आईडी तो वहाँ भी बिल्कुल फैल नहीं जाना है कि किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे सवाल हो, है ना, इधर-उधर सवाल की क्या नहीं। मेरा जहाँ पे कुछ जिस चीज़ की बात हो रही है, उसी के अल्टीमेट बारे में बात सवाल करें, होगा थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल होना भी कुछ नहीं ज़रूरी करेगा है। कुछ नहीं होएगा ये सेम चीज़ रिपीट है, जो हमने अभी बात की थी कि सबसे टाइमली उसको प्रमोट करें, कौन क्या करने वाला है, पहले से ड्यूटी लगा दें, राइट? होस्ट जो है मीटिंग शुरू करता है, एंड करता है, उस चीज़ का ध्यान रखें एंड पानी और वॉशरूम के लिए अरेंजमेंट करें, वही जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, थोड़े बड़े लेवल की ट्रेनिंग होती है। हालाँकि तरीका वहाँ भी सेम है कि वहाँ पे भी नॉर्मली होस्ट जो है पैन कार्ड किसका स्पीकर के बारे में बता के इनवाइट कर लेता है। वो सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पे भी सेम है कि जो नहीं आए उनके बारे में कंप्लेन नहीं करनी है। आई कॉन्टैक्ट बनाना ज़रूरी है थ्रू आउट द मीटिंग। चीज़ों को शॉर्ट एंड सिंपल रखें। आधार कार्ड कोशिश करें मीटिंग के बीच में क्वेश्चंस ना लें, वो आपको भी डिस्ट्रैक्ट करता है, ऑडियंस को भी करता है, तो पहले अनाउंस कर दें कि प्लीज क्वेश्चन जो है बाद में करेंगे। कार्ड हाँ, किसका कोई वर्कशॉप टाइप का ले रहे हो कि डिटेल में वो सब कुछ जाना ही है, फिर बीच में क्वेश्चन चल जाते हैं, लेकिन एक स्पीकर ने आके सिर्फ बोलने ही है, उसके बाद उसका काम खत्म है, तो बीच में क्वेश्चन ना करें। आप अपना एक्सपीरियंस पर्सनल शेयर करें, है ना, थोड़ा रिजल्ट शेयर करें, वो फॉर्म भी जरूरी देना है। पड़ेगा फिर बहुत डिटेल में नहीं जाना है किसी भी टॉपिक पे, या एक ही मतलब कि टॉपिक पे टिके हुए हो। कई बार होता है कि हम एक ही चीज़ को पकड़ लेते हैं और उसी पे ही बात कर रहे हैं, तो वो भी बोरिंग हो जाता है एक टाइम के बाद। थोड़ा-सा चीज़ों को मैनेज करें। अगेन बेसिक करना, एडवांस करना वो डिपेंड करता है ऑडियंस पे, और किसी को क्रिटिसाइज़ या इग्नोर नहीं करना, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आजकल एक जो ट्रेंडिंग है वो है ज़ूम मीटिंग, जैसे भी हम लोग ज़ूम मीटिंग कर रहे हैं ना, आप घर पे बैठे-बैठे मीटिंग अटेंड कर सकते हो। तो इसमें भी एक सिस्टम होता है, पहले इनविटेशन जाता है मीटिंग का, टाइम जाता है, लिंक जाता है कि क्या पासवर्ड है मीटिंग का, या कौन-सा लिंक है कि उस पे पर्सन क्लिक करे, है ना, मीटिंग में जॉइन हो जाए, या लॉगिन आईडी पासवर्ड जाता है कि वो आप डालो और मीटिंग में जॉइन कर लो। तो वो सारा एडवांस में आपको पहले ही भेजना होता है, जो भी मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। नंबर भेजा ना, यहाँ पे जो है आपका मैं इसका प्रोप्राइटर, ये जीएसटी में रजिस्टर कोशिश करें टाइम से पहले खुद लॉगिन करें, लॉगिन और हाँ। अगेन यहाँ पे तो भी बी फर्म के नाम प्रेजेंटेबल से रहें, आएगा तो कॉन्फिडेंट रहता है, लोग तो देख नहीं रहे हैं बट आपको देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, नाम से बना राइट। जितना भी दिख रहा है लेकिन दिखता है, तो ऐसे ही नहीं है, तो आपको यहाँ भी ढंग से ही आना पड़ेगा। यहाँ भी आपको अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, अगर आप पहली बार कर रहे हो, आपको जानते हैं लोग, फिर तो ठीक है। नाम से नहीं संगीत ऑडियंस का वेलकम करें, आई कांटेक्ट यहाँ भी होता है, स्माइलिंग फेस यहाँ भी ज़रूरी है। जीएसटी आपकी जो पीपीटी है, जो आप शो करना
चाहते हो तो वो एडवांस में ही आपकी बनी हुई होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए आपकी साइड विंडो में, राइट। एंड यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन वाली चीजें आपके बैकग्राउंड में पीछे ना चल रही हो, जैसे भी मेरे पीछे सेम ही बैकग्राउंड रहता है, कोई शोर शराबा नहीं, आपको कोई ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही जो डिस्ट्रैक्ट करेंगी। वो सिंपल होना चाहिए। मीटिंग अगेन सिंपल एंड शॉर्ट होनी चाहिए। यहाँ भी आपको अपने टॉपिक पे ही बात करनी है। अगर कोई क्वेरी है, मैसेजेस आ रहे हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना है, भले आप मीटिंग के एंड में आप उन क्वेरीज को रिप्लाई करें। एनर्जेटिक रहना जरूरी है थ्रू आउट द मीटिंग। ऐसा नहीं 5 मिनट के लिए तो आप बहुत एक्साइटेड थे, उसके बाद आप खुद ही ऐसे मरे हुए आवाज में बोल रहे हो तो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेगा, लॉग आउट हो जाएगा या नींद आ जाएगी। वो चीज से बचे। जूम मीटिंग में बड़ा होता है, लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर मीटिंग आधा घंटे तक ठीक है, अगर उससे लंबा सेशन होता है तो बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि वो क्यूरियोसिटी जो है ऑडियंस की बनी रहे। आप मीटिंग कर रहे हैं, आपको बीच में प्यास लग सकती है, गले में कुछ हो सकता है, तो पानी पास में रखें। आपका लैपटॉप मोबाइल पूरी तरह से चार्ज होना चाहिए, आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका आसपास और फोन है तो उनको प्लीज साइलेंट पे रखें, राइट। इन चीजों का ध्यान रखें। तो यहाँ पे सेम हो गया, अगेन सेम सिस्टम है। अपने बारे में बात करें, ऑडियंस को बात करें, इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में, आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। उसके बाद आता है, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं मीटिंग में क्या आता है ओवरऑल, अगर हम इसको कंबाइन करें, इंट्रोडक्शन हो गया पहले आपका खुद का और ऑडियंस का वेलकम, ये सबसे पहली शुरुआत होती है, राइट। उसके बाद थोड़ा सा कंपनी का इंट्रोडक्शन जरूरी है कि कंपनी किस तरह की, कितनी पुरानी है, कहाँ की बेस्ड है। फिर आता है आपका मेन मोटिव कि आज आप इस ट्रेनिंग में क्या करने वाले हो, कि आज का जो मुद्दा क्या है, राइट। मतलब कि टॉपिक क्या है आज की मीटिंग का। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, ऑडियंस का वेलकम, ये दो चीजें हैं। ये डिपेंड करता है अभी होस्ट बुला के कर रहा है कि आप खुद ही कर रहे हो, तो उस हिसाब से मैनेज करना है। उसके बाद आपका कंपनी के साथ एसोसिएशन हो सकता है, आपका लेवल क्या है एंड कंपनी का बैकग्राउंड एंड आपका जो टॉपिक है आज का उसके बारे में, या मोटिव क्या है आपका ये मीटिंग करने का, राइट। वो आपको क्लियर कर देना है शॉर्ट में। अब आता है मेन पार्ट, वो तो हो गई स्टार्टिंग, 5 मिनट से 10 मिनट टोटल लगते हैं उसमें, उससे ज्यादा टाइम नहीं जाता। फिर आ जाता है आपका मेन मोटिव जो है मेन पार्ट ट्रेनिंग का। तो यहाँ पे आप मान लो प्रोडक्ट की बात कर रहे हो या नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हो, राइट। तो उस हिसाब से आपको बात करनी है, उस चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। प्रोडक्ट के बारे में बात करो तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, तो आपको थोड़ा सा पहले एग्रीकल्चर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मिट्टी के बारे में है ना, पानी के बारे में, सॉइल के जो रिक्वायरमेंट है, फसलों की बेसिक एक बात करते हैं। फिर हम मेन प्रोडक्ट्स पे आते हैं। हेल्थ की बात करते हैं तो हम प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। देन प्रोडक्ट की जरूरत है, फिर उस पे आते हैं, राइट। इस तरह से अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम उसको इंडस्ट्री के बारे में एजुकेट करते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री कैसी है, फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है, राइट। या नेटवर्क मार्केटिंग या हेल्थ इंडस्ट्री का क्या आगे कितना ग्रो करने वाला है, या ये न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसी है, इसकी क्या ग्रोथ होने वाली है, या एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हमें ऐसे प्रोडक्ट की यूज करने की जरूरत पड़ रही है आगे, या क्या फ्यूचर है इनका, है ना, कि लोग यूज भी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो सब चीजें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के फीचर्स में तो ग्रीन प्लेनेट क्यों करना है, वो आपने थोड़ा सा बेस क्रिएट करके बता देना है कि अब ग्रीन प्लेनेट आपको किस तरह से हेल्प कर सकती है इस चीज में। देन आपने जिस प्रोडक्ट पे बात कर रहे हो, बिजनेस प्लान के बारे में बात कर रहे हो, तो पूरा बिजनेस प्लान आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिपेंड करता है। बेसिक है तो थोड़ा सा बताओ, एडवांस में तो पूरा डिटेल में कैलकुलेशन के साथ आपको बताना पड़ता है। वहीं जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट कैसे काम करता है, डोज कितना है, कहाँ दे सकते हैं, कहाँ नहीं देना है, वो हमें बात करनी होती है, राइट। आपको ये कैसे बेनिफिट कर सकता है, ये सब बात करते हैं। फिर इसमें अगर जब प्रोडक्ट की बात करो या बिजनेस की बात करो तो हमें दूसरे को बुरा नहीं करना है, मतलब किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को या बिजनेस प्लान को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। ग्रीन प्लेनेट अपने आप में यूनिक है, राइट। मैं कहती हूँ कि ग्रीन प्लेनेट बेस्ट है। बेस्ट क्यों है उस पर बात करो। प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, बिजनेस प्लान बेस्ट है, मैनेजमेंट बेस्ट है। क्यों बेस्ट है वो बताना है। क्यों हमें 50 कंपनियों के उठा के एग्जाम्पल देने हैं, उसमें ऐसा होता है, उसमें वैसा होता है, इसमें ऐसा होता है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। हम क्या दे रहे हैं, हम क्यों बेस्ट हैं, वो जरूरी है, राइट। तो उस चीज पे ज्यादा फोकस करना। हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया किसी और के बारे में कि सर वहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसे है, फिर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो अगर आपको जानकारी है, नॉलेज है उस चीज के बारे में।
अपनी मर्जी से फालतू में किसी के बारे में बुराई नहीं करनी है, किसी कंपनी की, किसी प्रोडक्ट की, हमें कोई वो नहीं है। कंपनी वाले का जनरली आप डिस्कशन कर सकते हो, हाँ एड्रेस तो भी आएगा। क्रिटिसाइज कर सकते हो चीजों को जनरली, पर्टिकुलर किसी चीज का नाम मतलब कंपनी का या ब्रांड का नाम लेकर वो करना सही नहीं है। उसने जो टेस्टिमोनियल जरूर बुलाएं, जब आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो वहां से ही ऑडियंस में जिन्होंने रिजल्ट दिए उनको जरूर बुलाएं, 2-4 लोगों को। बिजनेस टेस्टिमोनियल भी हो सकते हैं जिन्होंने अच्छी अचीवमेंट ली है, कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, या बहुत छोटे लेवल से शुरू करके अभी कहाँ पे पहुंचे, पार्ट टाइम करके कोई कहाँ पहुंचा है, राइट, आप उनको बुला सकते हैं। उसके बाद जो है थोड़ा सा डाउट्स क्लियर करें कि क्वालिटी को लेके, प्राइस को लेके जो दिमाग क्वेश्चंस में रहता, क्वेश्चन जो है दिमाग में रहते हैं उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें, एंड फिर सॉल्यूशन, हम क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं उस पे बात करें, सिंपल। उसके बाद आता है लास्ट पार्ट, क्लोजिंग पार्ट। देखिए स्टार्टिंग और क्लोजिंग हमेशा एक्साइटमेंट के साथ होती है। बीच में जो होता है एजुकेशन का पार्ट होता है कि पेशेंट से हमें सब सुनना होता है, बताना होता है, लेकिन जो एक्साइटमेंट का पार्ट होता है वो शुरू में और एंड में होता है। शुरू में एक्साइटेड नहीं है तो आगे का सब खराब हो जाएगा, और हो सकता है आपने बहुत अच्छे से मेन पार्ट भी समझा दिया, स्टार्टिंग में भी एक्साइटमेंट, फिर लास्ट तक जाते जाते बिल्कुल डल हो गया तो भी मजा नहीं आएगा, सामने वाले को जितना सुना था वो जीरो हो जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में और लास्ट में एक एक्साइटमेंट पार्ट जरूरी है, एंड लास्ट में जब आप एंड करते हो सेशन को तो वापस से लोगों को थोड़ा बूस्ट अप करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वापस से हाईलाइट कर सकते हो 1-2 मिनट में। हर किसी को थैंक्स करें, इंक्लूडिंग होस्ट, ऑर्गेनाइजर, आपकी ऑडियंस, सबको थोड़ा सा एक अच्छा जेस्चर दें, एंड उस हिसाब के बाद आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ट्रेनिंग अगर आप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इन चीजों में टाइम लगता है, ये प्रैक्टिस से ही आती है, और टाइम की कमी भी नहीं है, सीखने की कमी नहीं है, आपको हर तरीके से सिखाया जा रहा है जहां से आप सीखना चाहो। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, राइट, 1-to-1 मीटिंग आपको करनी पड़ेगी, होम मीटिंग आपको प्लान करनी पड़ेगी, राइट, जूम मीटिंग आप खुद अपने टीम के लिए खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और जितना ज्यादा फोकस करोगे, जितना ज्यादा ट्रेनिंग पे फोकस करोगे, उतना ही आपका बिजनेस करना आसान होगा, उतना ही आपकी टीम को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि ट्रेनिंग के अलावा कोई और तरीका ही नहीं है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज का सेशन अटेंड करने के लिए, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आने वाला जो सोमवार है, परसों मंडे को हेल्थ केयर सेशन है, सेम टाइम है 3 बजे, और जो टॉपिक है, जितने भी नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जो भी लास्ट मंडे भी हमने किया था, तो बट बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही है, काफी क्वेरीज आ रही है, उन प्रोडक्ट्स को लेके भी डाउट है, डोज को लेके कहाँ देना है, क्यों देना है, एंड ऑल दैट, तो वो सारा डिटेल में जो है सेशन मंडे को होने वाला है। तो मेक श्योर आप अपनी पूरी टीम को इनवाइट करें, बिकॉज नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो 6-7 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं कंपनी ने, उसके बारे में हम तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कोई क्वेरी है तो कोशिश करें हेल्थ क्वेरीज इसमें ना डालें, उसके लिए मंडे का दिन है, बट फिर भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज अपने आप को म्यूट करें। देखे कंपनी में क्या है, आरओसी के तो होते ही है। हेलो, ये सर्टिफिकेट पर इनका गवर्नमेंट यस सर, गुड मॉर्निंग। कंपनी लिखा हुआ है, लिखा